मोदी जी का मुस्लिम भाइयों के लिए हाथ में शुरू से एक नारा था जब 2014 में आए थे कि मैं सब भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। ईमानदार है। और एक भी नेता आप बता दो, मोदी जी का बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए है मात्र, और उनके अगर परिवार वालों को देखोगे तो सारे वैसी कंडीशन में ही है जैसी पहले कंडीशन में थे। और बाकी नेता और योगी जी के देखो सारे के सारे वैसी कंडीशन में ही है। उनकी बहन को देख लो, सब गरीबी में ही जी रहे हैं। चाहे तो योगी जी बना सकते हैं। और बाकी आप नेताओं को देखो, उनकी खुद 5 स्टार की लाइफ है और उनके सारे रिश्तेदारों की भी 5 स्टार की लाइफ है। कश्मीर समस्या बहुत पहले हल कर सकते थे, लेकिन कश्मीर समस्या को पैदा करने वाले कांग्रेस के ही बड़े नेता थे। एक सेकंड का सर, मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, आपने सरकारें पहली देखी, मोदी जी के 9 साल देखे। क्या लगता है कि मोदी जी ने देश के अंदर कोई ऐसा काम किया है कि मोदी जी को लोग बाग तीसरी बार भी मौका दे? 9 साल के कार्यकाल में ये हुआ है कि मुल्क के अंदर सुख शांति कायम हुई है। पहले मुल्क के अंदर ये होता था, कहीं बम फट रहे हैं, कभी पाकिस्तान हमें आके बम फाड़ रहा है, कभी कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर आके बम फाड़ रहा है। सारी सीमाएं हमारी अशांत थी, सीमा के ऊपर बिल्कुल टेंशन होती थी, हर वक्त बम फटते थे। जो उग्रवादी लोग थे वो पीएम घर के अंदर आके डिनर करते थे, 5 स्टार होटलों के अंदर बैठ के मीटिंगें करते थे। उन सबको उठा के मोदी जी ने पहले उनकी निकेल कस के अंदर कर दी। लेकिन कांग्रेस तो ये बोल रही है कि भाई पहले बम फाड़ते थे आतंकवादी, अब तो बीजेपी फटवा रही है, जैसे पुलवामा हमला करवा दिया। पुलवामा हमला क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, घर में एक लायक बच्चा होता है, एक नालायक होता है। अब जो लायक बच्चे की तारीफ करो तो नालायक उसको गालियाँ देता है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो नहीं कर पाता जो वो बड़े ने कर दी है। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस अपने टर्नओवर के अंदर कांग्रेस का एक ही था और वो सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान के। ऐसा सुनो, मोदी जी पे जनता का विश्वास क्यों जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी भी देश के नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल है, नीतीश कुमार बड़े पुराने नेता हैं, लेकिन मोदी जी ही क्यों चाहिए देश को? मोदी जी एक डिसीजन लेने के अंदर बोल्डनेस है, वो वोट बैंक नहीं देखते कि आज मैंने 370 ख़त्म करी है तो मेरा नुकसान होगा। पहले 370 ख़त्म क्यों नहीं हुई 50 सालों में? पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना? कत्लेआम हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा, लाशें फैल जाएंगी, खून फैल जाएगा। अब हिंदू ही मिलके मुसलमानों से बात कर रहे हैं, मुसलमान भी अपना सहयोग दे रहे हैं। मोदी जी का एक उन्होंने कहा था, मोदी जी के राज के अंदर आज तक हिंदू मुस्लिम के अंदर कभी कोई दंगा नहीं हुआ। सब मोदी जी भाई भी, हाँ, मुस्लिम भाई जब भी हमारे मोदी जी की कदर करते हैं। मोदी जी का मुस्लिम भाइयों के लिए हाथ में शुरू से एक नारा था जब 2014 में आए थे कि मैं सब भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। ये मोदी जी के था। ऐसा वर्ड अगर एक मिनट, विपक्ष तो ये ऐसा वर्ड किसी पिछले पीएम ने बोला क्या? वो आपस में ही लड़वाते रहे लोगों को, चाहे वो बिड्रा वाला पैदा करा उन्होंने, चाहे उन्होंने अपनी उसके लिए लालसा के लिए किसी को भी करा, सिखों को मरवा दिया बेचारों को। हमने देखा बच्चों के गले के अंदर टायर डाल डाल के, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। ये कांग्रेस उनको अपने राज के अंदर, उनको हर एक को पता था इस बंदे ने ये मारे हैं बंदे, इसकी सुपरविजन के अंदर है। लेकिन कांग्रेस तो अंकल जी ये बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, देश बहुत पीछे चला गया और 2024 में अगर मोदी जी आते हैं देश 100 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है और उस पर मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक चाय वाला देश नहीं चला सकता। ऐसा है। मैं अगर एक बात कहता हूँ, रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी की मैं कहता हूँ कि आज की डेट के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड की कितनी अपॉर्चुनिटी खुली है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। आप पहले आज से आप 5 साल पहले आम बुझाओ, आप भाई साहब कैमरा लिए खड़े हुए हैं, आप माइक लिए खड़े हुए हैं, ये आपको एक रोजगारी मिला है ना जी। ये पहले मीडिया कितना था? लिमिटेड था, बहुत गिनती का था मीडिया। कौन आगे बात करता था? आज कितने बच्चे हमारे मीडिया के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं। एक मीडिया का फील्ड निकला और आज देश के अंदर पता नहीं कितने मीडिया वाले ऐसे आ रहे होंगे, उनको रोजगार मिला। डाकखाना होता था, चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल के आते थे, हफ्ते बाद मिलती थी, 10 दिन बाद मिलती थी, कुछ पता नहीं। आज की डेट में कोरियर की सेवाएं इतनी हो गई हैं और जगह जगह कोरियर के सब एजेंट बैठ के घूम रहे हैं। कोरियर वाले जो हैं उनको कितना रोजगार मिला? क्या लगता है सर देश के युवा होने के नाम? एक मिनट, पहले बात की सुनो, रोजगार की बात कर रहा हूँ ना। दिल्ली के अंदर कैब चल रही है, कितनी कैब चल रही है?
कितने बंदों को रोजगार मिला। वो अपनी इंस्टॉलमेंट की गाड़ी पे लेकर सारा ड्राइविंग कर रहा है, नीचे घर के अंदर गाड़ी आती है, उसको ले जाती है, घर के नीचे सारी सुविधाएं हैं, आसपास सब भरा पड़ा। कांग्रेस तो ये बोली कि भाई जब से मोदी जी आए हैं एक दुकान पे 4 लोग काम करते थे, अब एक बंदा काम कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ तो ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन कर दिया, उससे जो कंप्यूटर ऑपरेटर आज की डेट में नहीं मिलते। कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकालो, 20-25 हज़ार से लड़का आपको आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। ये कहते हैं बेरोजगारी है। ये तो एक उन्होंने लोगों को बेकार है, ये लोगों को भर में डाल रहे हैं, ये लोगों को अपनी ये सत्ता में नहीं है ना, इनकी रोजी रोटी सब खत्म हो चुकी है। क्योंकि आज ही राहुल गांधी ने अमेरिका से एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो भारत की आज़ादी की शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई थी और अब जो है भारत की दोबारा से आज़ादी की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जो है 2024 में सरकार बनाएगी। तो राहुल गांधी जी क्या अपने आप को महात्मा गांधी मानते हैं? पहले तो उनको ये होना चाहिए कि देश की अगर आपको दिक्कत है, देश के अंदर बात करो, धरने पे बैठो ना देश के, क्यों नहीं बैठते? विपक्ष करो, सब कर रहे हैं ना, धरना प्रदर्शन है ना, तुम जाके देश की बाहर जाके बेइज्जती कर रहे हो देश की बाहर जाके। आज हमारा पीएम बाहर जाता है तो लोग उसका कोई पैर छू रहा है, कोई उसको गले से लगा रहा है, कोई उसको वो कर रहा है, वो किसका सामान है? 1.5 करोड़ जो 140 करोड़ जनता है, ये उसका सामान है। किसी देश का प्रधानमंत्री क्या आज तक तो अपने 65 साल का मैं भी हो गया कि सुना हो कि किसी पीएम ने किसी पीएम के पैर छुए हो? कितनी बड़ी बात है, क्या स्टेटस होगा उसका अपनी वहाँ पे कंट्री में, और हमारे पीएम का पर वो पैर छू रहे हैं। आज देश के अंदर सब कुछ बहुत तरक्की से हो रहा है, ये लोग देश की तरक्की पचा नहीं पा रहे। हाँ, इनका एक ही सर, एक युवा एक सेकंड का टाइम दीजिए, इनसे भी बात करनी है। एक सुन में बात रह जाएगी पीछे कि इनके बारे में मशहूर है, हर कोई बंदा जानता है। कांग्रेस कहती है कि खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये हर एक को पता है कि ये कांग्रेस का यही नारा था, वो क्या खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ, हम भी खाए तुम भी खाओ, मिलकर खाओ। और देश तो लूट रहे थे। उनका पीएम कहता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे रास्ते में से गायब हो जाते हैं, 15 पैसे उनको पहुँचते हैं। आज हर एक आदमी के बैंक के अंदर एक पूरा पैसा का पूरा पैसा जा रहा है। क्या वो बड़ी उपलब्धि नहीं है? जो राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है कि भाई भारत की आज़ादी की शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई थी, अब दोबारा से आज़ादी मिलेगी भारत को क्योंकि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो ये कितना सही है देश के लिए? क्या मोदी जी देश चलाने में सक्षम हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो राहुल गांधी जी ने आज बोला कि देश की आज़ादी की शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई थी, महात्मा गांधी जी का उन्होंने नाम लिया। अगर महात्मा गांधी जी NRI थे तो देश का राष्ट्रपिता क्यों बनाया गया? क्यों उन्हीं के टाइम के, उन्हीं के बड़े नेताओं के, उनके बाप दादाओं ने बनाया ना। अगर वो NRI थे तो उनका राष्ट्रपिता क्यों बनाया गया? इसका मतलब वो गलत है, उस वनडेट ने गलत लिया उन्होंने। अब आप बात कर रहे थे 9 साल की, देखिए 9 साल के अंदर जो देश के अंदर विकास हुआ है वो इतिहास बनाए। पूरे जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल के अंदर UN के अंदर भारत माता के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम वहाँ पे बोला गया। 70 साल में कांग्रेस वो क्यों नहीं कर पाई जो मोदी जी ने 4 साल में कर दिया? क्योंकि राष्ट्रनीति का फर्क था। वो राजनीति पे नहीं चलते थे, नरेंद्र मोदी राजनीति पे चलते हैं। और 9 साल की अगर जो बात कर रहे हैं, 9 साल के अंदर भारत की तिथि और स्थिति सब कुछ बदल गई है। आज जो कहते रहे कि भारत के जो लोग भारत को गलत निगाह से देखते रहे, बहुत नीचे निगाह से देखते रहे, अगर आप विदेश में जाकर हम भारतीय हैं तो आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। ये कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी इतना उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि भारत के कभी भला हो। तो ये बदलाव जो आपने बताया कि भाई भारतीयों को रेस्पेक्ट, इज्जत की नज़र से देखा जाता है बाहर में, ये मोदी जी के बाद ही आया या पहले से ही है? मतलब देखिए, पहले भारत की पहचान, पहले के टाइम में जो हम सुनते थे ना अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज में या वैसे भी, कि 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। आज आप नहीं सुनोगे, आज आप सुनोगे जन कल्याण से जगत कल्याण, क्योंकि मेरा भारत है महान। और ये कोरोना काल में करके दिखाया है, पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई करी और उस पर लिख दिया ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हम भी सुखी है ईश्वर, हम पे नहीं सब पर कर दया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। कभी कांग्रेस ने ऐसा चाह ही नहीं, सिर्फ डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते आए। कश्मीर समस्या बहुत पहले हल कर सकते थे, लेकिन कश्मीर समस्या को पैदा करने वाले कांग्रेस के ही बड़े नेता थे। एक सेकंड का टाइम।
ईमानदार है। और एक भी नेता आप बता दो, मोदी जी का बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए है मात्र, और उनके अगर परिवार वालों को देखोगे तो सारे वैसी कंडीशन में ही है जैसी पहले कंडीशन में थे। और बाकी नेता और योगी जी के देखो सारे के सारे वैसी कंडीशन में ही है, उनकी बहन को देख लो, सब गरीबी में ही जी रहे हैं। चाहे तो योगी जी बना सकते हैं। और बाकी आप नेताओं को देखो, उनकी खुद 5 स्टार की लाइफ है और उनके सारे रिश्तेदारों की भी 5 स्टार की लाइफ है। सारे हमारे देश में करप्ट नेता है, मोदी और योगी को छोड़ के। मोदी जी का बैंक बैलेंस देख लो, 2 करोड़ 20 लाख या 25 लाख रुपए है मोदी जी का बैंक बैलेंस। और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो शायद उनका 50,000 करोड़ रुपए होता उनका बैंक बैलेंस। 50,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस का हर नेता पकड़ा जा रहा है, और ममता बनर्जी के जितनी भी पार्टी है सबके ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है, सबके बाद 2 नंबर का पैसा निकल रहा है। आप देख लो। और कांग्रेस तो बता रही है कि भाई एक साधारण सा चाय वाला देश नहीं चला सकता। चाय वाला क्यों नहीं देश चला सकता? अगर चाय वाले में दिमाग हो, चाय वाले की सोच हो, तो क्यों नहीं चला सकता? एक गरीब भी चला सकता है देश, उसकी सोच, उसमें अकल होनी चाहिए। राहुल गांधी तो लंदन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, वो क्या बोलता है उसको ये